आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरा नाम शारन है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करें। तो चलिए शुरू करते हैं। लूका की किताब उसका 16वां अध्याय और उसके 19वें आयत, धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। आज बहुत से मसीह लोग इस वचन को पढ़कर अपने आप को झूठा दिलासा देते हैं और कहते हैं कि ये वचन एक दृष्टांत है, एक पैराबल है। वैसे ही जैसे बहुत सी अन्य जातियाँ अपने आप को झूठा दिलासा देते हैं और कहते हैं कि हमारे मरने के बाद हमें एक नया जन्म मिलेगा, हमें एक नया जीवन मिलेगा, और बहुत आराम से अपना जीवन पाप में व्यतीत करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वचन कोई दृष्टांत नहीं है, ये वचन एक सच्ची घटना है। प्रकाशित वाक्य 1:16, इब्रानियों की किताब 4:12। इन वचनों से हमें पता चलता है कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। लूका की किताब में जो वचन परमेश्वर ने कहा उसको इवैल्यूएट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो के माध्यम से कोई पैसे नहीं कमाता। मैं बस परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्ज़ी पूरी करना चाहता हूँ इस वीडियो के द्वारा, ताकि जो मकसद यीशु का था इस वचन को द्वारा वह पूरा हो। 3 बातें हमें इस वचन के द्वारा सीखने को मिलती हैं। ध्यान दीजिए, 3 बातें। उनमें से जो पहली बात है वो ये है, वचन 23, और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। आज बहुत से प्रचारक जो अपने आप को अपोस्टल्स कहते हैं, प्रॉफिट्स कहते हैं, ज़्यादातर अपनी कलीसिया को फोर्स करते हैं कि वो टाइट दे। वो कहते हैं कि जितना ज़्यादा तुम टाइट दोगे उतना ज़्यादा परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, तुम्हें ब्लेस करेगा। और मसीह लोग आजकल के मसीह लोग इन प्रचारकों की सुनकर ब्लेसिंग्स के पीछे भागते हैं। बाइबल में अब्राहम अपने टाइम पर सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड पर्सन था। वो इतना ब्लेस्ड था कि राजा उससे डरने लगे थे राजा उससे, क्योंकि उसके पास इतनी प्रॉपर्टी हो गई थी कि राजा के पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं थी। उसके पास इतने सेवक हो गए थे, इतने दास हो गए थे कि राजा को डर लगने लगा था, ये कहीं इसकी प्रॉपर्टी इससे हमसे ज़्यादा ना हो जाए और ये हम पर प्रभुता करने लगे। और दूसरी तरफ लाजर इतना गरीब था कि वो एक धनी मनुष्य की जूठन खाने को तरसता था। कुत्ते उसके जख्मों को चाटते थे। वो दोनों कहाँ हैं आज? गरीब कहाँ है और अमीर कहाँ है? अब्राहम कहाँ है और लाजर कहाँ है? दोनों आज स्वर्ग में हैं। एक व्यक्ति जिसने कभी कोई टाइट नहीं दिया वो भी स्वर्ग में है, और एक व्यक्ति जिसने पहला टाइट दिया बाइबल में वो भी स्वर्ग में है। बस एक चीज़ इन दोनों में सिमिलर थी, दैट दे वर रिच इन गॉड। दूसरा मकसद परमेश्वर का इस वचन के द्वारा आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो है नरक का एहसास। जी हाँ, नरक का एहसास, जहाँ पर एक धनवान एक पानी की बूंद के लिए तरस रहा है। एक पानी की बूंद के लिए वो इतना तड़प रहा है कि वो अनहोनी को भी होनी समझ रहा है। उसको पता है कि मैं वहाँ तक पहुँच नहीं सकता जहाँ पर लाजर है, और लाजर यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। फिर भी वो उस उम्मीद से पानी की बूंद के लिए तरस रहा है, तड़प रहा है उस पानी की बूंद के लिए। यीशु के क्रूस पर चढ़ने का मकसद था कि उसके लहू के द्वारा आपके गुनाहों की माफ़ी हो, ताकि आप नरक की आग में ना जा सको। क्या है नरक? नरक एक ऐसी जगह है जहाँ पर परमेश्वर की दया नहीं पर क्रोध है। वहाँ पर प्यास तो है पर पानी नहीं है। वहाँ पर रोना है लेकिन प्यास बुझाने के लिए आपके आंसू नहीं है। वहाँ पर कोई प्रार्थना का उत्तर नहीं है। वो अनंत काल की मृत्यु है। जब आदम से परमेश्वर ने बोला कि उस फल को मत खाना वरना तू मर जाएगा, मरने का मतलब था तू परमेश्वर से अलग हो जाएगा, और नरक में लोग परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। तीसरा मकसद, वचन 30, उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। वचन 31, उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। परमेश्वर उस वक्त शास्त्रियों और फरीसियों को और आज के लोगों को ये बोल रहा है कि मन फिराओ, मैं मरे हुओं में से जी उठा हूँ, तुमने मेरी भी नहीं सुनी। मैंने बहुत से राजाओं को भेजा, तुमने उनकी भी नहीं सुनी। मैंने बहुत से भविष्यवक्ताओं को भेजा, तुमने मन नहीं फिराया। अंत में मैं खुद आ गया हूँ और तुमने मेरी भी नहीं सुनी। लूका ने कभी नहीं कहा कि ये वचन एक दृष्टांत है, कभी नहीं कहा कि एक पैराबल है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मरने के बाद कोई दूसरा जन्म नहीं है, बस अनंतकाल का नरक है और अनंतकाल का जीवन। परमेश्वर इस वचन और इस वीडियो के द्वारा
आपको आशीष दे। आमीन।